हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर इज मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन, ठीक है, कि जब ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस टाइम कौन से ऑर्गन के अंदर मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये हमें बताना है। ऑप्शंस हमें दिए हैं यूट्रस, ओवरी, पेनिस एंड लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि मेंस्ट्रुएशन होता कैसे है, कहाँ पर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमने एक ओवरी का डायग्राम बना लिया बेटा। यहाँ पर कुछ फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से वो इंक्रीज करते हैं, मतलब उनके अंदर ग्रोथ होती है। प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्शियरी फॉलिकल बनता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक मैच्योर फॉलिकल बनता है जिसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। एलएस सर्च की वजह से क्या होता है बेटा, ओवरी से ओवम रिलीज आउट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये रिलीज आउट हो जाता है इनटू द ओविडक्ट। फिर क्या होता है बेटा, इसकी जो कैविटी बचती है वो बनाती है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम बेटा एक हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है बेटा, ये यूट्रस की लाइनिंग को थिकन करने का काम करता है। क्यों करता है, कि वो यूट्रस को रेडी रख सके फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है बेटा, कि ये जो एग रिलीज हुआ है ना, ये आगे जाकर अगर फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो क्या होगा बेटा, वो इम्प्लांट होगा यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ, ठीक है, और आगे जाके वो एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। बट अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये डिसॉल्व हो जाता है। फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का वर्क ही नहीं है, कॉर्पस लूटियम क्या होगा बेटा, डीजनरेट होगा। जैसे ये डीजनरेट होगा, इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही वो डीजनरेट होना स्टार्ट हुई, ब्लीडिंग होगी बेटा, और उसी ब्लीडिंग को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। एवरी 28 डेज के बाद बेटा वो होता है, अप्रोक्सीमेटली डाटा लिया है हमने ये, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये बोल रहा है कि मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस किस किस के अंदर आते हैं। तो ए, यूट्रस। यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी बेटा, पहले वो बनी, अब ये क्या हो रही है, डीजनरेट होना स्टार्ट हो रही है। अगर ये डीजनरेट होगी तो यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है, मोर्फोलॉजिकली चेंजेस होंगे बेटा इसके अंदर। तो यूट्रस के अंदर चेंजेस आते हैं। अब सेकंड हम ओवरी देख लेते हैं बेटा। ओवरी क्या बोल रहा है, ओवरी के अंदर देखो बेटा, पहले यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल बना, ये ब्रस्ट हुआ, कॉर्पस लूटियम बना, ये खराब हुआ, मतलब इसकी ये भी ब्रस्ट हो गया। अगर ये हुआ तो प्रोजेस्टेरोन के हॉर्मोन्स बनना कम हो गए, इनकी कंसंट्रेशन कम हो गई बेटा, ठीक है। तो और फिर क्या हुआ कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आया बेटा, तो उस टाइम क्या हुआ कि दोबारा से एग भी तो बनाना है, तो ये भी स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर फिर से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने काम किया, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की फिर कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई। तो इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ओवरी के अंदर भी चेंजेस आएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। सो ओवरी के अंदर भी चेंजेस आ गए। सी इज द पेनिस। पेनिस तो बेटा बिल्कुल ही अलग है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसका इससे तो कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है। सो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डी इज द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है बेटा, मेजोरा, ठीक है, ये फीमेल की एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है बेटा, ठीक है। तो बात तो यहाँ पर इंटरनली हो रही है ना, तो इसका भी कोई रोल नहीं होता, इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आती, ठीक है। तो चेंजेस आते किस किस के अंदर है, यूट्रस एंड ओवरी के बीच में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए एंड बी। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।